हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ केशव पाल और आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हमको अपनी जॉब स्विच करनी है बीपीओ से आईटी में तो हमें क्या स्टेप्स लेने होते हैं। और उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में बोलना चाहूँगा कि हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या मिथ्स आते हैं हमारे माइंड में अगर हमें अपना करियर को स्विच करना है आईटी से बीपीओ में। तो सबसे पहला मिथ जो हमारे माइंड में आता है वो आता है कि हमें कोई कोडिंग नहीं आती है। राइट, हमारे माइंड में सबसे पहला जो मिथ है कि हमें तो कोडिंग ही नहीं आती, हम कैसे उस चीज़ को स्विच करेंगे। तो पहली चीज़, आप अपने पॉइंट पे सही है, हमें कोडिंग नहीं आती है, लेकिन मार्केट को अगर आप स्टडी करेंगे और समझेंगे तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम बहुत ईजीली कोडिंग को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपनी मार्केट में जॉब सर्च के टाइम पे। दूसरी चीज़ मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगा कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें होल लेवल और कोर लेवल की कोडिंग आनी चाहिए। अगर हम बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अपनी कोडिंग की और उसके साथ में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो सीख लेते हैं तो हम इजीली मार्केट में एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करते हैं और इजीली हम मार्केट में एक अच्छी जॉब को अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कोडिंग आनी ही चाहिए और नहीं आनी चाहिए। अगर हम बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं चीज़ों के साथ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिकली सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है आईटी में, क्योंकि आईटी में मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसको हम सेमी आईटी बोल सकते हैं, कोर आईटी बोल सकते हैं। तो पहली चीज़ हमें ढूंढना है कि हमें कौन सी एग्जैक्ट फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो कहीं कहीं पे हमको कम नॉलेज चाहिए कोडिंग की और कहीं कहीं पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, और लेकिन हमें वो बहुत इजी है सीखना क्योंकि मार्केट में इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत इजीली हम उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। राइट, तो पहली चीज़ तो हमारी ये होती है। दूसरी चीज़ होती है जो हमारे सबके माइंड में आता है, दूसरा क्वेश्चन, कि जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है वो हमारा आईटी बैकग्राउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मतलब मैं बीटेक से नहीं हूँ, मैंने तो बीबीए करी है या बीए करी है या कोई भी एक्स ग्रेजुएशन से मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी बात पे कि जो मेरी ग्रेजुएशन जब मैंने करी थी तो मैंने भी बीपीओ से ही शुरुआत करी थी और सबसे पहले जो मैंने ग्रेजुएशन करी थी वो बीबीए करी थी। उसके बाद मैंने बीपीओ ज्वाइन किया और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को आईटी के बारे में पता लगता रहा तो मैंने अपना करियर को स्विच किया आईटी में। धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले, कि धीरे धीरे मैंने अपनी कोडिंग सीखी, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, धीरे धीरे मैं अपना आईटी करियर में जो है धीरे धीरे मेरे को ग्रोथ मिलती रही। ओके, तो हमारा एजुकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं बेसिकली इन आईटी। तो वहाँ पे जो आपकी ग्रेजुएशन है वो एक क्राइटेरिया की तरह होती है कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी स्किल देखी जाती है कि आपकी क्या स्किल है, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। करेक्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है। अब तीसरी चीज़ पे हम बात करते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे, हम बोलते हैं हमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है हमारे अच्छे, या फिर मेरी टेक्निकल स्किल्स अच्छे नहीं हैं क्योंकि मैं तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ। तो आपको मैं इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जब भी कभी हम इंटरव्यू देते हैं तो पहली चीज़ तो हमें नर्वस नहीं होना है, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में जो होता है हमारी एक 1-on-1 कॉन्वर्जेशन हो रही होती है। राइट, इंटरव्यू सामने बैठे होते हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ऐसे ही हम वहाँ पे बात कर रहे हो। जस्ट वहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यूअर हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और हमें उसका आंसर देना होता है जो हमने जस्ट पढ़ा होता है या जिस चीज़ पे हमने काम किया है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और वहाँ पे कम्युनिकेशन वाइज भी बात करें तो कम्युनिकेशन में उनको आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं देखनी है कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, उनको बेसिक देखना है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप उनसे 1-on-1 बात कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जो वो आंसर पूछ रहे हैं, जो वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, आप कितना क्लियरली उनको आंसर कर पा रहे हो, आप उनको समझ पा रहे हो। तो बेसिक चीज़ें होती हैं जो वो आप में देख रहे होते हैं। अब चौथी चीज़ पे हम बात करें तो हमारे यहाँ कि हमारा तो प्रायर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, आप बोलो या तो मैं फ्रेशर हूँ या फिर मैं एक्सपीरियंस हूँ लेकिन मेरे पास बीपीओ एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स से बीपीओ में काम कर रहा हूँ। अंडरस्टूड, होता है, मैंने भी बीपीओ में अपना 2 साल काम किया था। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले अपनी जो हमारी रूट है उसको हम मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, हमें अपने लिए पहले जो भी अपना कोर्स चूज़ करना है, चीज़ें करनी है, उस पर हम स्टडी करेंगे। जब हमारी रूट मजबूत हो जाएगी तो हम जॉब सर्च पे निकलेंगे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हम अपने एक्सपीरियंस में बता सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ें आती हैं और मेरे को लास्टली इतना एक्सपीरियंस है। ओके, तो वो आपको क्या है वहाँ पे जो ट्रीट करेंगे
वो आपको चेक करेंगे, चीज़ें पूछेंगे, उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगी, ना कि जो आपका लास्ट आप चीज़ों पे काम करके आए हो, राइट? तो उसमें आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मार्केट में फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी जॉब अवेलेबल हैं। तो हम अपनी जॉब को बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन रोल से आते हो, नहीं तो बीपीओ में बेसिक, हम बीपीओ का एग्जांपल लें, तो आप एक कॉल सेंटर से आते हैं जहाँ पे आप इनबाउंड में किसी कस्टमर केयर में आप काम करते थे, राइट? तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप जो एक्सपीरियंस में लिख रहे हो वहाँ पे आपने जो नए स्किल्स सीखे हैं वो स्किल्स को ऐड कर सकते हो कि मुझे ये स्किल्स आते हैं क्योंकि मैं इन पे ट्रेंड हूँ या सर्टिफाइड हूँ। अगर आपने उसका सर्टिफिकेशन लिया होगा तो आप वो मेंशन कर सकते हो और वो आपके लिए ही हेल्प करेंगे टू फाइंड अ गुड जॉब इन आईटी सेक्टर। आई होप आपके मिथ्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हुए हो, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कुछ भी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।